मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन और आमीन। आइए आज की आराधना हम प्रारंभ करते हैं। एक छोटी प्रार्थना कर लेंगे और प्रार्थना में अगुवाई नारायण केवर जो सरसेनी से है करेंगे। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम नारायण कैमर्थ है। मैं सरसेनी की कलीसिया से हूँ। मुझे प्रारंभिक प्रार्थना दी गई है। आइए प्रार्थना करें। आइए हाथों को जोड़े प्रभु को ध्यान दीजिए। महान समर्थी और दयालु पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर से आपके चरणों के समीप आते हैं और आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें प्रभु जी पिता रात्रि में सुखदायी नींद दिया, सुबह का सुंदर दिन दिखलाया। इसके लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु जी कि आपने हमें आज के विश्राम दिन को दिखाया और पिता परमेश्वर से एक नया दिन जोड़ा। इसके लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, इस समय प्रभु जी जितने लोग प्रभु जी राह में हैं प्रभु जी, आ रहे हैं प्रभु जी, आने में मदद सहायता अगुवाई कीजिए। हाँ प्रभु जी, उनका चालक मालक आप बनिए प्रभु जी। हाँ पिता, आज के आराधना में पिता आपकी उपस्थिति यहाँ हो प्रभु जी। हाँ पिता, हमारे गीतों को गाया जाना और प्रभु भेंटों का लिया जाना और पिता परमेश्वर प्रभु भोज के लिए जाना, सभी में पिता आपकी अगुवाई हो प्रभु जी। आपकी उपस्थिति यहाँ हो प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, आगे से इस आराधना को तेरे दाहिने हाथ में सौंपते हुए इस छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। हम सब जन मिल के गाथन एक छत्तीसगढ़ी गीत, चलो चली जाते रे संगी, बैतलहम घूमे आते हैं। चलो चली जाते रे संगी, बैतलहम घूमे आते।
हमन गाना गाबोन से 83 नंबर के गीत आजे जन्म लिहित यीशु राजा जी। तबला बीच में नगाड़ा हो, यीशु मसीह जन्म ली से और शैतान के बच के 12 हो। आकाश के तारा मां चमकिस एक सितारा रे, ज्योतिष मन बताइस तो हेरो देश के चढ़ गे पारा रे। आजे जन्म
मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूँगा। देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊँगा। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूँगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूँगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर हियाव बंधाया। हे यहोवा, पृथ्वी के सब राजा तेरा धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उन्होंने तेरे वचन सुने हैं और वे यहोवा की गति के विषय में गाएंगे, क्योंकि यहोवा की महिमा बड़ी है। आइए हम अपने परमेश्वर की महिमा करें, उसकी आराधना में जाएं। दूसरा से उतरा उनके पास बड़ी महिमा के, घबराओ मत उसने कहा, आनंद का समाचार। सब लोगों को मैं आया हूँ अब करने को प्रचार। तुम्हारे लिए आज के दिन दाऊद के वंशी से एक मुक्तिदाता जन्मा है और पता यही है। एक बालक तुमको मिलेगा दाऊद के नगर में, कपड़े में लिखा हुआ है और पड़ा चरनी में। जब ऐसा बोला उसके संग अचानक आए थे दूत बहुत तेरे, जो यही आनंद से गाते थे। गुणानुवाद हो ईश्वर का और जग में शांति हो, प्रसन्न हो मनुष्यों पर अभी और सदा लो। आइए हम उत्तरवादी की रीति से पढ़ने के लिए निकालेंगे। रोमियो 9 अध्याय 14 से 33 पद तक, और पढ़ने में अगुवाई करेंगे भाई सतीश गंगावने और उत्तर देंगी श्रीमती ज्योति गंगावने। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम ज्योति गंगावने है। आइए हम उत्तरवादी की रीति से उत्तरवादी का पाठ पढ़ने के लिए निकाल लेंगे। रोमियो की पत्री 9 उसका 14 से लेकर 36वें वचन तक 33वें वचन तक हम पढ़ेंगे। पहला मैं पढ़ूंगी, दूसरा आप इनके साथ पढ़िएगा। इसलिए हम क्या कहें, क्या परमेश्वर के यहाँ अन्याय है? कदापि नहीं। क्योंकि मूसा ने कहता है, मैं जिस पर दया करना चाहूँ उसी पर दया करूँगा, और जिस पर तरस खाना चाहूँ उसी पर तरस खाऊँगा। अतः यह ना तो चाहने वाले की दौड़ने वाले की, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहता है, मैंने इसी अभिप्राय से तुझे खड़ा किया है कि तुझमें अपनी सामर्थ दिखाऊं, कि मेरे नाम का प्रचार संपूर्ण पृथ्वी पर किया जाए। इसलिए वह जिस पर चाहता है उस पर दया करता है, और जिसे चाहता है उसे कठोर कर देता है। तब तू मुझसे कहेगा, वह अब भी क्यों दोष लगाता है? क्योंकि कौन उसकी इच्छा का विरोध करता है? हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? क्या कुम्हार को मिट्टी पर यह अधिकार नहीं
कि उसी मिट्टी के लोदे से एक बर्तन को अनादर उपयोग के लिए तथा दूसरे को साधारण उपयोग के लिए बनाए। तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ्य प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों की जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे बड़े धीरज से सही। उसने यह इसलिए किया कि वह अपनी महिमा का धन दया के उन पात्रों पर प्रकट करे जिन्हें उसने पहले से ही महिमा के लिए तैयार किए था। अर्थात हम पर जिन्हें उसने न केवल यहूदियों में से वरन अन्य जातियों में से भी बुलाया। जैसा वह होशे की पुस्तक में भी कहता है, जो मेरी प्रजा ना थी उसे मैं अपनी प्रजा कहूँगा और जो प्रिय ना थे उसे प्रिय कहूँगा। और ऐसा होगा कि जिस जगह में उससे यह कहा गया था कि तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी जगह में जीवते परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। और यशाया इस्राएल के विषय में पुकार कर कहता है, यद्यपि इस्राएली की संतानों की संख्या समुद्र के बालू के समान हो, फिर भी थोड़े ही बचेंगे। क्योंकि प्रभु अपना वचन पृथ्वी पर पूरा करके धार्मिकता से शीघ्र उसे सिद्ध करेगा। जैसे यशाया ने भविष्यवाणी की थी, यदि सेनाओं का यहोवा हमारे लिए कुछ वंश ना छोड़ता तो हम सदोम के सदृश हो गए होते और अमोरा के समान जा ठहरते। अतः हम क्या कहें, यह कि अन्य जातियों ने जो धार्मिकता की खोज नहीं करते थे धार्मिकता प्राप्त की, अर्थात उस धार्मिकता को जो विश्वास से है। परंतु इस्राएली धार्मिकता की व्यवस्था की खोज करते हुए भी उस धार्मिकता की व्यवस्था तक नहीं पहुँचते। किस लिए? इसलिए कि वे विश्वास से नहीं परंतु कामों कर्मों से उसकी खोज करते थे। उन्होंने उस ठोकर के पत्थर पर ठोकर खाई। अंतिम वचन हम एक साथ पढ़ लेंगे। जैसा लिखा है, देखो मैं सियोन में ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान रखता हूँ, और जो उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। परमेश्वर पिता अपने जीवित वचन के पढ़े जाने पर हम सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्व कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन।
सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना में अगुवाई करेंगे भाई श्री चित्रवेन गोंडा ने। आप सबको जय मसीह की। मैं चित्रवेन गोंडा ने विश्वासी मंदिर बिलासपुर से सर्वप्रथम परमेश्वर पिता का और अपने अगुओं का धन्यवाद करता हूं कि मुझे सामान्य सामाजिक पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना में अगुवाई करने का अवसर दिया। आइए हम प्रार्थना में जाएं, हाथों को जोड़ें, स्वरों को झुकाएं और अपना ध्यान मन पिता की ओर लगाएं। सामर्थी, दयालु, अनुग्रहकारी परम पिता, सेनाओं के यहोवा, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट आते पिता, हम हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र दिन विश्राम वार के लिए पिता परमेश्वर, जहां हम सब भाई बहन मिलकर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ऑनलाइन की आराधना में उपस्थित होकर आपकी स्तुति आराधना बड़ाई प्रशंसा करने पाते हैं पिता। इसके लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं पिता जीवित और आत्मिक कलीसिया के लिए पिता परमेश्वर, जहां हम नए नए विश्वासियों के साथ मिलकर आपकी स्तुति आराधना बड़ाई प्रशंसा करने पाते हैं पिता। हम धन्यवाद देते हैं पिता इस देश के लिए, जहां हम रहकर स्वतंत्रता पूर्वक आपके नाम की बड़ाई प्रशंसा करने पाते हैं, आपके नाम का सुसमाचार प्रचार करने पाते हैं पिता। इसके लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता देश के अगुओं के लिए, नेताओं के लिए पिता, अधिकारियों के लिए पिता परमेश्वर, जो आपके चुने हुए हैं पिता, उन सब को ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा देना पिता, कि वे आपके डर भय में होकर इस देश का राज्य का संचालन उचित रीति से करने पाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता जिस देश में प्रभु परमेश्वर पिता अस्थिरता है प्रभु परमेश्वर पिता, वहाँ भी आपकी अद्भुत शांति को चाहते हैं पिता परमेश्वर। वहाँ भी आपके नाम का सुसमाचार का प्रचार हो पिता, और जाति जाति के लोग, देश देश के लोग आपकी स्तुति आराधना बड़ाई प्रशंसा करने पाएँ। और प्रभु परमेश्वर पिता जगत के छोर तक आपके नाम का सुसमाचार का प्रचार हो पिता परमेश्वर। हर एक घुटना आपके आगे झुके और हर एक जीव अंगीकार करे कि यीशु ही प्रभु है। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जितने भी प्रभु परमेश्वर पिता आज की आराधना में नए विश्वासी भाई बहन और जितने विश्वासी भाई बहन पिता परमेश्वर दुख तकलीफ में हैं प्रभु परमेश्वर पिता, उन पर आपकी चंगाई भरे हाथों को चाहते पिता, ना केवल शारीरिक परंतु इससे बढ़कर आत्मिक चंगाई देना पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते पिता आज के वक्ता को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। बोलने वाले वो नहीं परंतु आपकी पवित्र आत्मा से भर कर बोलने वाले हो सके पिता, और जो आत्मिक रोटी आज तोड़ी जाती है पिता, उसे हम खाकर जो भी बल शक्ति प्राप्त करें उसे हम केवल आपकी सेवा में खर्च कर सके पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जितने छोटे बच्चे आपने इस कलीसिया को दिए पिता, वे आपके अनुग्रह में, मनुष्यों के अनुग्रह में, बुद्धि और डील दौड़ में बढ़ते चले जाएं पिता परमेश्वर। और आने वाले समय में पिता विश्वासी मंदिर और मसीह मंदिर के मजबूत खंभे बनने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते जितने जवान बच्चे आपने इस कलीसिया को दिए हैं पिता, हर प्रकार की जवानी की अभिलाषाओं से बचा कर रखना पिता। राजा दाऊद कहते हैं कि जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से, और मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। प्रार्थना करते पिता महिला सभा के लिए पिता परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर पिता, उनके भी संग और सहायता मदद करना, रक्षा रखवाली करना पिता परमेश्वर। और प्रभु परमेश्वर पिता सदैव प्रभु परमेश्वर पिता हमें जय के उत्सव में लिए फिरना पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आज की आराधना में हम आपकी स्तुति आराधना बड़ाई प्रशंसा करने पाते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता आगे की आराधना को आपके पवित्र हाथों में सौंपते पिता, गीतों का गाया जाना, वचनों का बोला जाना, संदेश का दिया जाना और संपूर्ण आराधना आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण हो पिता। आज की आराधना में आप अल्फा ओमेगा होना पिता परमेश्वर। आगे की आराधना को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हुए छोटी विनती आपके प्रिय पुत्र और हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और अतुलनीय नाम से मांगते हैं, आमीन।
ये समय है संदेश का और आज का संदेश लेके आ रही है आचार्य कुमारी प्रतिभा शेष, जिनका विषय है कुछ लोगों के पास वरदानों की होती है बहुतायत, कुछ लोगों के पास वरदानों की होती है बहुतायत, पर दीन जन ही होता है परमेश्वर के लायक। याकूब 4:10 पर इनका संदेश आधारित है। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आचार्य कुमारी प्रतिभा शेष है और विश्वासी मंदिर आते हुए मुझे 15 वर्ष हो गए हैं। प्रियो, जो पिछले सप्ताह मुझे संदेश के लिए जो विषय दिया गया था, मेरा विषय है कुछ लोगों के पास वरदानों की होती है बहुतायत, पर दीन जन ही होता है परमेश्वर के लायक। और जो रेफरेंस दिया गया है वचन का वो है याकूब 4:10। याकूब 4:10 में लिखा हुआ है, दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। प्रियो, शिरोमणि मतलब होता है श्रेष्ठ व्यक्ति, सबसे उत्तम मनुष्य, या कहा जाए सर्वश्रेष्ठ, और बहुत से इसके उदाहरण हैं। प्रियो, जिस तरह मेरा विषय दिया गया है, तो क्या हम ये समझें, तो क्या जिनके पास वरदानों की बहुतायत है वह परमेश्वर के लायक नहीं है? क्यों? या दूसरा है, पर दीन जन ही होता है परमेश्वर के लायक, क्यों? तो प्रियो, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, बाइबल के अनुसार हम वरदानों के बारे में बातें करेंगे। रोमियो 12:6 में वरदानों के बारे में दिया गया है, जहाँ बहुत से वरदानों के बारे में दिया गया है। जैसे कुछ वरदानों के बारे में मैं आपको बताती, वहाँ दिया गया है भविष्यवाणी करने का, सेवा करने, सिखाने, उपदेश देने, दान देने आदि बहुत से ऐसे वरदान के बारे में दिया गया है। प्रियो, और ये सारे वरदान परमेश्वर ही हमें देता है। सबको अलग अलग वरदान परमेश्वर ने दिए हैं, परंतु एक वरदान सबके पास है। पहला कुरिन्थियों 12:4 के अनुसार कि वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक है, और जो हम सब के अंदर डाली गई है परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा के रूप में। जैसे पहला कुरिन्थियों 3:16 में हम पढ़ते हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम पर वास करता है। तो प्रियो, जो कोई परमेश्वर का काम करता है, उनके काम के अनुसार परमेश्वर हर एक मनुष्य को वरदान देते जाता है, ताकि हम परमेश्वर के कामों में और आगे बढ़ते जाएं और अच्छे से उसका काम करें। लेकिन जो वरदान परमेश्वर हमें देता है, उन वरदानों को हमें दूसरों के लिए उपयोग में लाना है, क्योंकि वो वरदान हमें तो मिलते हैं, लेकिन उन वरदानों के द्वारा हमको दूसरों के साथ भलाई का काम करना है, दूसरों को बचाने का काम करना है, और उस वरदान के द्वारा परमेश्वर की महिमा करना है। प्रियो, हमें परमेश्वर की महिमा करना है, और जिस तरह से पहला कुरिन्थियों 14:12 में दिया गया है, तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। तो प्रियो, जब हमें वरदान मिलता है, तो उन वरदानों के द्वारा लिखा है कि हमारी नहीं परंतु कलीसिया की उन्नति हो। प्रियो, जब हमें वरदान मिलता है और नाना प्रकार से हम आगे प्रभु में बढ़ने लगते हैं, हम अच्छा बोलने लग जाते हैं, अच्छे गीत गाने लग जाते हैं, दूसरे को उपदेश देने लग जाते हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना करने लग जाते हैं, और जैसे जैसे ये सारे वरदान हमें मिलने लगते हैं, तो क्या होता है कि जैसे ही हमारी उन्नति होने लग जाती है, तो उन वरदानों के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा नहीं परंतु अपनी महिमा चाहने लगते हैं। लोगों के सामने हम सम्मान चाहने लगते हैं, हम चाहते हैं कि हमें महत्वपूर्ण स्थान मिले, और हम अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करना चाहते हैं। तो 2 लाइनें हैं, जैसे ही मनुष्य के अंदर वरदानों की होने लगती है भरमार, जैसे ही मनुष्य के अंदर वरदानों की होने लगती है भरमार, धीरे से उसके अंदर
आने लगता है अहंकार। प्रियो, हम चाहते हैं कि मैं बहुत अच्छा उपदेश देती हूँ तो मनुष्य मेरी प्रशंसा करे, मैं बहुत अच्छा गीत गाती हूँ तो लोग मेरी तारीफ करें, या अगर हमने मंदिर में कुछ काम कर दिया, छोटा हो या बड़ा, तो हमें ऐसा लगता है कि लोग हमारे कार्यों का रिकग्नाइज करें, और नहीं करते हैं, प्रशंसा नहीं करते हैं, हमारे कार्यों के रिकग्नाइज नहीं करते हैं, तो हमें बुरा लगने लग जाता है। तो इट्स ओके ना, कोई हमारे कार्यों को रिकग्नाइज करे या ना करे, पर परमेश्वर तो करता है ना। हम परमेश्वर के प्रति कितने ईमानदार हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, वो परमेश्वर भली भांति जानता है। तो प्रियो, वरदान बुरे नहीं हैं, परंतु उन वरदानों के द्वारा हम अपनी इच्छा पूरी करने लगते हैं, संतुलन नहीं बना पाते हैं, तो वहीं से हमारा पतन होने लगता है। प्रियो, हमें वरदानों में ऊपर चढ़ना बहुत अच्छा लगता है, परंतु जब परमेश्वर हमें नीचे उतरने के लिए कहता है, दीन बनने के लिए कहता है, तो हमें अच्छा नहीं लगता है। लोग आज वरदान के पीछे भाग रहे हैं कि ये वरदान मिल जाए, वो वरदान मिल जाए। जिस तरह पहला कुरिन्थियों 12:31 में लिखा है, पौलुस कहता है कि बड़े बड़े वरदानों की धुन में रहो। तो प्रियो, मनुष्य चाहता कि हमें बहुत से वरदान मिलें, लेकिन प्रियो, आज कोई नहीं चाहता है कि हम दयावान सिमरोनी की तरह दीन बने, दूसरों को बचाने का काम करें, तन मन धन लगाकर एक सामरी के पीछे हम भागें, ऐसा कोई नहीं चाहता है। प्रियो, जिस तरह मत्ती उसके 5:3 में दिया गया है कि धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। और जिस तरह मैंने पहला कुरिन्थियों 12:31 कहा था, वहाँ पे लिखा है कि बड़े बड़े वरदानों के धुन में रहो, लेकिन वहाँ नीचे ये भी लिखा है कि आज सबसे उत्तम बात मैं तुम्हें बताता हूँ, वह है प्रेम करना। और जिस तरह पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय में हम जब पूरा पढ़ते हैं, तो वहाँ पे पूरे प्रेम के बारे में दिया गया है कि प्रेम डाह नहीं करता, गुस्सा नहीं करता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, ये सारे प्रेम करने के गुण दिए गए हैं। तो प्रियो, जब हम दूसरों से प्रेम करेंगे तब हमारे अंदर दीनता आती है। जब तक हम दूसरों से प्रेम नहीं करेंगे, हमारे अंदर दीनता आएगी ही नहीं। आज पूरा संसार अगर यीशु मसीह को जानता है तो वो है उसके प्रेम के कारण, उसकी दीनता के कारण जानता है। तो प्रियो, जो मन में दीन होते हैं वो दूसरों के सामने अकड़ नहीं दिखाते हैं, घमंड नहीं दिखाते हैं, परंतु झुक जाते हैं, अपनी हानि उठा लेते हैं। एक आत्मा बचाने के लिए प्रभु जी वो सब कुछ सह जाते हैं। तो प्रियो, परमेश्वर जो सब कुछ आत्मा बचाने के लिए सह जाते हैं, परमेश्वर उसे शिरोमणि अपने राज्य में बनाते हैं। तो अंत में 4 लाइनें अर्ज हैं, जो दयावंत सिमरोनी की तरह कर लेता है, सिमरोनी की तरह लेता है जिम्मेदारी, जो दयावंत सिमरोनी की तरह लेता है जिम्मेदारी, जो दीन बनकर एक सामरी को बचाने के लिए लगा देता है अपनी पूरी जिंदगानी, पड़ोसी के प्रेम में हर दर्द सह लेता है बड़ी बड़ी, पड़ोसी के प्रेम में हर दर्द सह लेता है बड़ी बड़ी, उसी दीन मनुष्य को अपने राज्य में परमेश्वर बनाता है शिरोमणि। प्रभु इस छोटे से संदेश के द्वारा हम सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। सुंदर संदेश के लिए आचार्य प्रतिभा शेष और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। प्रभु भोज विधि का संचालन करने के लिए आ रहे हैं सहायक सह आचार्य श्री रामेश्वर सिंह राठौर। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम सहायक सहआचार्य रामेश्वर सिंह राठौर है। विश्वासी मंदिर से जुड़े मुझे 7 वर्ष होने जा रहा है और पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे प्रभु भोज संचालन के लिए ऐसा अवसर दिया, और अगुओं का भी धन्यवाद करता हूँ। और जैसा कि लिखा है यशायाह 53:5 में कि वह हमारे ही
अपराधों के लिए घायल किया गया और हमारे ही अधर्म के कामों के लिए कुचला गया, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। तो प्रियो, उस प्रभु के उस बलिदान को हम हमेशा स्मरण रखें। उन्होंने हमारे लिए और मानव जाति के लिए ऐसा उपाय किया कि जब हम पापी ही थे तो उन्होंने उस कलवरी क्रूस पर हमारे लिए अपना प्राण दे दिया और अपना कीमती लहू को बहा दिया। और उन्होंने ऐसा हमसे प्रेम किया कि कलवरी क्रूस पर अपना कीमती लहू का एक एक कतरा बहा दिया। तो उसका प्रेम महान है। उसके प्रेम को, उसके बलिदान को हमको हमेशा स्मरण रखना है। जैसा लिखा है यूहन्ना 6 अध्याय उसका 35वां पद में कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जो इसे खाता है वह भूखा न होगा, और जो विश्वास करता है वह कभी प्यासा न होगा। तो पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं इस उपाय के लिए। और इसी बात को संत पौलुस कहता है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुँची और मैंने भी तुम्हें पहुँचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। आइए हम इस रोटी के लिए और इस दाखरस के लिए हम प्रार्थना करें। सामर्थी दयालु अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपके इस महान प्रेम के लिए, आपके इस उपाय के लिए। पिता धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जितने भी लोग पिता इस लहू में और इस रोटी में पिता परमेश्वर सहभागी होते हैं, खुदा बाप उन सबको आप आशीष दे पिता परमेश्वर। पिता उनकी जो भी समस्याएं हैं, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, हर एक प्रकार की रोग बीमारी सब यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए पिता परमेश्वर। और आपका जो लहू है पिता परमेश्वर वो हमारे रग रग में बहने पाए। और परमेश्वर पिता हम पिता परमेश्वर एक नया जोश, जुनून और नई उमंग के साथ परमेश्वर पिता आपके सेवकाई को कर सके पिता परमेश्वर। और जाति जाति के लोगों को पिता जो आपका महान आदेश है पिता परमेश्वर, उसके अनुसार पिता हम लोगों को चेला बना सके। और परमेश्वर पिता आपके राज्य की सुसमाचार प्रचार हम फैलाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। ऐसे हम सबको ज्ञान बुद्धि की समझ देना पिता, जाने अनजाने पिछले दिनों में मन और वचन और कर्म से जो पाप अपराध हुए हैं उसको क्षमा करना प्रभु जी। ऐसे आपसे विनती प्रार्थना करते हैं और आपके बलिदान को हम सर्वदा स्मरण रख सके पिता। ऐसे आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, सारा महिमा आपको देते हुए धन्यवाद के साथ विनती प्रभु यीशु मसीह के पवित्र एवं मीठे नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। भोज की विधि पर सुंदर टिप्पणी के लिए सहायक आचार्य श्री रामेश्वर सिंह राठौर और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। आइए अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। और इस समय हम गीत गा लेंगे,
स्तुति के गीत से 32 नंबर हम तीन राजा पूरब की शान। तत्पश्चात भेंट की प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगे भाई श्री राकेश साहू। आइए अब हम भेंटों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें और इस समय गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 32 नंबर हम तीन राजा पूरब की शान, भेंट चढ़ाने लाते हैं दान। आइए अपनी भेंटों के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करें। But
आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम राकेश कुमार साहू है और विश्वासी मंदिर आते मुझे 12 वर्ष हो गए और यहीं आके मैंने जीवते परमेश्वर को जाना है जो आपके और हमारे अंदर रहता है। और जैसे मैं बचा और मेरा पूरा परिवार बचा है, वैसे ही हम दूसरों को बचाने का कार्य करते हैं। और धन्यवाद देता हूँ मैं परमेश्वर पिता का और हमारे संचालक मंडल का, जिन्होंने मुझे यह सुंदर अवसर दिया कि भेंट की प्रार्थना मैं करूं। इसके लिए मैं अपने संचालकगण और हमारे परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हाथों को जोड़े, सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें और अपना मन परमेश्वर की ओर लगाएं। सर्वशक्तिमान पिता, सर्वव्यापी स्वर्गयानी प्रभु जी, हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने हमें जीवितों के मध्य में रखा, जीवित रखा और यह सुंदर अवसर दिया प्रेम पिता परमेश्वर की प्रार्थना के द्वारा सीधे हम आपसे बातचीत करने पाते हैं। ये तेरी महान करुणा दया का फल है प्रभु जी। और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने हमें बीते सप्ताह संभाले रखा, सुरक्षित रखा प्रभु जी, और हम स्वस्थ भले चंगे पाए जाते हैं प्रभु जी। ये तेरी महान करुणा दया का फल है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने हमें जीवितों के मध्य में रखा प्रेम पिता परमेश्वर। और हम प्रभु जी प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी इस भेंट के लिए प्रभु जी। और प्रेम पिता परमेश्वर, जिन छोटे बड़े हाथों ने ये भेंट चढ़ाया प्रेम पिता परमेश्वर, तेरी बड़ी दया अनुग्रह को चाहते हैं प्रभु जी। इस भेंट को प्रभु जी अपनी बड़ी दया से ग्रहण कर और ये भेंट प्रभु जी तेरे राज्य की बढ़ती के उपयोग में आ सके प्रभु जी। और हम प्रेम पिता परमेश्वर प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी कि प्रभु जी जबकि आपने हमें आशीष दिया है प्रभु जी, और उसी आशीषों में से कुछ अंश जब हमने अपने घर में रख छोड़ा है तो हमें भी वैसी ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा दे प्रभु जी, वैसी सद्बुद्धि दे प्रभु जी, उसको सही जगह में हम खर्च कर सके, उसका दुरुपयोग ना करें प्रेम पिता परमेश्वर। ऐसी आपसे प्रार्थना है प्रभु जी। प्रार्थना विनती करते हैं प्रेम पिता परमेश्वर, जिन भाई बहनों ने अपनी खेती बाड़ी में से फल और सब्जी, चावल, नाना प्रकार की चीज़ वो जब भेंट के रूप में आपके चरणों के समीप में लाते हैं पिता, तो आपकी बड़ी दया को चाहते हैं उन्हें भी अपनी बड़ी दया से ग्रहण करना प्रभु जी। और उनके खेत खलियान के खत्ते हमेशा भरे पूरे रहे और हर एक उन विश्वासी भाई बहनों के घर में तू आशीषित रखना प्रेम पिता परमेश्वर। और प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी कि हमें मौद्रिक मानसिकता से बचा प्रेम प्रभु जी। और इससे बढ़कर प्रभु जी हम अपने आप को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाने वाले हो सके प्रभु जी। और सारा आदर, महिमा, गौरव आपको देते हैं और इस छोटी विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं, हमारी रविवारी आराधना ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलती है। समय का विशेष ध्यान दें, प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। जिनको जिनको आराधना में जिम्मेदारी दी जाती है उनको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में बोलना है। ऑनलाइन के लिए अपना ऑडियो बनाकर शुक्रवार शाम तक अवश्य ही मुझको भेज देवे। विशेष सूचना, प्रायः यह देखा जा रहा है कि ऑनलाइन आराधना में जो प्रार्थना, उत्तरवादी पाठ है, जो संदेश है कि रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं भेजी जाती, जिससे शनिवार रात भर सेटिंग करने में लग जाता है। अतः अब संचालक मंडल द्वारा निर्णय लिया गया है कि जिसकी रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं पहुंचेगी उसे आने वाले समय में अवसर नहीं दिया जाएगा। तदनुसार इस आदेश का कड़ाई से पालन किया जाएगा। आदेशानुसार संचालक मंडल, विश्वासी मंदिर, बिलासपुर। 10/12/2023 की रविवारी आराधना के लिए आप लोगों को सूचित कर दूं, जिसका संचालन आचार्य श्रीमती प्रेमलता पटनायक के द्वारा, प्रारंभिक प्रार्थना भाई विक्की ओगले के द्वारा, उत्तरवादी पाठ
लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय 5 से 25 एवं 57 से 66 पद तक पढ़ लेंगे और पढ़ने में अगुवाई करेंगे श्री रिकेश सोनवानी और उत्तर देंगी श्रीमती फूल सोनवानी। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलिसियाई प्रार्थना कुमारी रोशनी ओगले के द्वारा। संदेश होगा श्रीमती जूही नेहा जलाल के द्वारा, जिनका विषय है अपने लोगों को देने उद्धार, अपने लोगों को देने उद्धार, चरनी में आ गया तारनहार। मत्ती 1:21 आप अपने संदेश के लिए ले सकती हैं। प्रभु भोज विधि का संचालन आचार्य श्री प्रवीण जैसर के द्वारा। भेंट की प्रार्थना कुमारी अनुग्रह कुर्रे के द्वारा। मुख्य संदेश हम अपने संचालक जी से उत्तरवादी पाठ पर सुन लेंगे। अंतिम प्रार्थना सहायक सह आचार्य श्री रवि भोरे के द्वारा और सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी की आशीष से आज की सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। आइए अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा एवं उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी तथा आज के व्यवहारिक जीवन में इसका उपयोग। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। बहुत ही आनंद की बात है कि अब दिसंबर का महीना प्रारंभ हो गया है और सब खुशी से उछल रहे हैं कि यीशु ख्रिस्ट का जन्म दिवस मनाएंगे, बड़ा दिन मनाएंगे। तो प्रियो, मनुष्य के जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं, परंतु एक बात कही जाती है कि यदि सुख की नदी में आपको तैरना है तो वो नदी दुखों के पहाड़ से ही निकलती है। ये कैसा विरोधाभास है कि दुखों का सामना करना है और ऐसे समय में हम क्या सोचें। कभी कल्पना करिए कि आप एक दुख जो आप प्राप्त करना चाहते हैं या ग्रहण करना चाहते हैं या परमेश्वर से मांगना चाहते हैं, तो मैं सोचता हूँ कोई भी ऐसा दुख नहीं है जो हम मांगना चाहें। और हम सुख की नदी में तैरना चाहते हैं तो उसके लिए एक बहुत सुंदर सा फार्मूला है जो पिछले सप्ताह हमारे आचार्य श्री विमलेश राव भोसले, जो कि बहुत ही ओजस्वी वक्ता हैं, और उन्होंने इस विचार को हमारे सामने रखा और उनका विषय था सुख में सभी धन्यवाद करते हैं परंतु दुख में धन्यवाद करने वाले इतिहास रचते हैं। और आचार्य जी को जो संदर्भ दिया गया था, पहला थिस्सलुनीकियों 5:18, दानियल 6 और 6 से 10। और बहुत ही सुंदर भाई ने गवाही दिया कि 24 वर्ष पूर्व वो कैसे प्रभु में आए और वर्तमान में वो LIC के एजेंट हैं। प्रियो, आचार्य जी ने बताया कि यदि सब कुछ आपके आत्मिक जीवन में अच्छा चल रहा है तो समझिए कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जो सच्चाई है वो ये है कि वास्तव में यदि हम आत्मिक जीवन जी रहे हैं तो ये आत्मिक जीवन बहुत सी चुनौतियों से भरा रहता है और शैतान हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठता।
वो प्रतिदिन नई नई समस्याओं को हमारे सामने लाता ही रहता है और हम उससे जूझते और उलझते रहते हैं। अब ये कैसा सा फिर हम ऐसे में आनंदित कैसे रहें? यदि हम देखें तो यीशु मसीह के 12 चेले थे और 12 चेलों में भी निरंतर कुछ न कुछ विवाद होता होगा और वे कहते हैं कि प्रभु हमारे बीच में से बड़ा कौन है? और उसने कहा कि जो तुम्हें बड़ा बनना चाहता सेवक बने। और आए दिन वो कहीं न कहीं प्रकाशनों और दर्शनों पे भ्रमित करता है, यीशु मसीह पर संदेह लाता है और निरंतर उनमें से कोई न कोई विरोध करता है। सो प्रियो, कैसे अंत तक हम जानते हैं कि यीशु मसीह पुनरुत्थान के पास वापस भी लौटे तो भी कोई डाउट कर रहा है, थोमा डाउट कर रहा था और इस प्रकार की बातें आती रहती हैं। और जो भ्रमित रहता है, डाउट करता है, शक करता है, वो दूसरों को भी अपने पक्ष में लाने का प्रयास करता है और ऐसी चुनौतियों से का सामना करना पड़ता है। यदि दानियल के जीवन में देखें तो शेरों के मारने उसको जाना पड़ा। शद्रक, मेशक और अबेदनगो की भी परीक्षा हुई और उन्होंने साफ कहा कि राजा, हम तेरी आज्ञा के अनुसार मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे और हमारा जो परमेश्वर है वो हमें भूखे सिंहों से व आग से भी बचाने में सक्षम है। सो प्रियो, हमको जैसे दुख प्रूफ बनना है, वाटर प्रूफ बनना है और फायर प्रूफ बनना है और अंत में डेथ प्रूफ भी बनना ही है। कितनी अच्छी बात आचार्य जी ने बताया कि जो शैतानों के सामने नहीं झुकते वे परमेश्वर उन्हें मनुष्यों के सामने नहीं झुकने देता। कितने आनंद की बात है कि अय्यूब के ऊपर जो विपत्ति आई कि एक ही समय में उसके घर में 10-10 मृत्यु हुई और उसने कहा मैं माँ के पेट से नंगा आया था, नंगा चला जाऊंगा और यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। और अंत में अय्यूब 42:10 में उसने जो कुछ भी खोया था सब कुछ वापस पाया। और इसलिए प्रियो, मेरा भी विचार है कि परमेश्वर के में अगर आप सिद्ध हैं तो कभी कोई अपूर्णीय क्षति हो ही नहीं सकती। आचार्य जी ने अंत में बताया कि हमको सुख हो या दुख, हमको धन्यवाद के बलि चढ़ाना है, पहला थिस्सलुनीकियों 5:18 के अनुसार। और सुंदर गीत गाकर भाई ने, आचार्य जी ने संदेश को समाप्त किया। और अब हमारे लिए शिक्षा है कि हमको फायर प्रूफ और वाटर प्रूफ और अंत में डेथ प्रूफ बनना है, जिससे हम जीवन का, इसी जीवन में स्वर्गीय जीवन प्राप्त कर सकें। सो आचार्य जी को सुंदर संदेश के लिए बहुत 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 धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। और इसके पश्चात हमारी बहन आचार्य सविता सिंह ने प्रभु भोज का संचालन किया और सुंदर गवाही के साथ उन्होंने भी संदेश दिया। और बहन ने बताया कि यूहन्ना 6:53 के अनुसार यीशु मसीह ने कहा कि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु और लहू वास्तव में पीने की वस्तु है, और जो इसे खाता और पीता है उसमें जीवन होता है, और जो नहीं खाता पीता उसमें जीवन नहीं है। तो इसको खाने और पीने के द्वारा हम मसीह की देह बन जाते हैं। और पहला कुरिन्थियों 12:27 में ऐसा है कि हम मसीह की देह हैं। सो यूहन्ना 6:56 के अनुसार प्रभु लेकर हम उसमें स्थिर बने रहें और शुद्ध बुद्धि और शुद्ध विवेक से प्रभु भोज ग्रहण कर उसकी मृत्यु का प्रचार करें। सो बहन को भी उनके सुंदर संदेश के लिए बहुतायत के प्रभु आशीष दे। धन्यवाद। और प्रियो, इसके बाद मेरा संदेश था लूका 17:1-19 पर। और आज जब सबसे बड़ी समस्या यही है कि परमेश्वर का काम लोग करते हैं
और ये जो काम है, चाहे वो भेंट चढ़ाने के रूप में हो और चाहे किसी किस्म का श्रम करते हैं, तो वो किस भावना से करते हैं। क्या वह पासवान पर या अगुए पर एहसान कर रहे हैं, या परमेश्वर पर एहसान कर रहे हैं, या फिर अपना फर्ज कर्तव्य अता कर रहे हैं या सेवकाई कर रहे हैं। इस बात पर विचार किया गया था और पौलुस यहाँ पर इन्हीं बातों को सबसे ज़्यादा महत्व दे रहा है कि 7 से 9 पर, लूका 17 के 7 से 9 पर पौलुस ने यही समझाया, यीशु मसीह ने यही समझाया कि कैसे दृष्टांत के द्वारा कि एक स्वामी है और उसका एक दास है, नौकर है, सेवक है, जो दिन भर थका मांदा आता है और अगर उसे स्वामी 2 में से एक बात कहेगा, या तो जल्दी से हाथ पैर धो जा भोजन कर ले, या कहेगा कि पहले मुझे मेरे लिए भोजन ला और उसके पश्चात तू खाना। सुप्रियो, वो क्या अपेक्षा करता है? यदि उससे ऐसा भी कहे और या न कहे तो वो आशा रखता है कि स्वामी को स्वामी से धन्यवाद की आशा रखता है। सो प्रियो, स्वामी धन्यवाद कहे या ना कहे, पर अंदर ही अंदर स्वामी के मन में उसके लिए जगह अवश्य है। और यदि वो धन्यवाद कहता भी हम व्यवहारिक जीवन में कहते हैं तो बड़ी नम्रता के साथ वो कहता है, नहीं सर, ये तो मेरा फर्ज था और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि ये स्वर्ण अवसर आपने दिया कि मैं इस सेवकाई को कर सकूं। इस वचन की पुष्टि के लिए मैंने अपनी कविता भी आपके सामने पढ़ा है। उसका एक पैरा कि कौन जाएगा यशया 6:8, ये कविता नंबर 4 है हमन गाना गाबुन पुस्तक से। और प्रियो, जबकि मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मुझको स्मरण आता है कि ये हमन गाना गाबुन पुस्तक बहुत दिन से 5-6 साल से कोविड वगैरह आ गया था, इसके कारण से छप नहीं पाई थी, परंतु अब छप चुकी है। तो जिसको भी आवश्यकता है वो हमारे जो मुख्य आचार्य हैं राजेंद्र सोनवानी, या फिर हमारे भोपाल वाले हैं भाई अभिषेक ब्राउन, ये कहीं से भी फ़ोन करके और आप जैसा भी इसको मंगाना चाहते हैं मंगवा लीजिए। या फिर सीधे आप बेटी जूही नेहा जलाल, जो कि मसीहा साहित्य भंडार चलाती हैं, उनके पास ये सब पुस्तकें हैं, तो वो कुरियर से आपके पास भेज देंगी, तो उनसे कांटेक्ट कर लीजिए। सो इस कविता की जो लाइन थी मैं पढ़ा था और उसकी 2 लाइन फिर से कहूँगा कि कौन जाएगा, इस प्रश्न के उत्तर में यशायाह ने कहा था प्रति उत्तर में कि प्रभु, ये स्वर्ण अवसर मेरे लिए है, सो मुझे ही देना और मेरी जगह किसी और को हरगिज न भेज देना। और यहाँ भी 11 से 18 पद पे यीशु मसीह ने 10 कोढ़ियों का दृष्टांत फिर बताया कि 10 में से 9 नहीं आए धन्यवाद देने, सिर्फ एक ही आया और उसने परमानेंट स्थायी चंगाई को प्राप्त किया। और भूल से भी वो गलती ना करें जो यीशु मसीह ने मत्ती 25 के 14 से 30 में बताया कि एक स्वामी अपने 3 सेवकों को बुला करके 5, 2 और 1 तोड़े दिए, और जिसको 1 तोड़ा दिया था उसने स्वामी को कोसा, हे कपटी स्वामी, तू जहाँ नहीं बोता वहाँ काटता है, तूने किसी को 5 दिया, किसी को 2 दिया, अब मुझको 1 दिया। तो हम ऐसा करने वाले न हों, क्योंकि उसके लिए फिर यीशु मसीह ने कहा कि उसके पास जो कुछ है वो भी उससे ले लो। और प्रियो, इसलिए हम लोग श्रापित होते हैं। और आज के समय में हमारे विश्वासी मंदिर में ये जो मंच बना है, जो पुलपिट बनी है, और या फिर हम चाहे बुधवारी मीटिंग में भी जो अवसर प्रदान करते हैं, वो इसीलिए कि लोगों को बोलना आए, और मंच पे वो जब बोलते हैं तो फिर कहीं कंपटीशन वगैरह भी होता है मतू घाट में, तो जाके
उनको फिर कोई झिझक नहीं होती प्रार्थना करने में, संदेश देने में, और लोग उसकी भूरी भूरी प्रशंसा हमारी कर रहे हैं, हमारे लोगों की, और वे बहुत से पुरस्कार जीत के लाते हैं। क्यों? क्योंकि रीति विधि से अलग हटकर विश्वासी मंदिर में सबको मंच, पुलपिट उपलब्ध कराया जाता है। और इसलिए यदि वे बाद में बहुत अच्छा संदेशवाहक हो जाते हैं, बोलते हैं, तो इस बात का घमंड ना करें कभी, क्योंकि उनके सेवकाई के बदले में परमेश्वर ने उनको बहुतायत की आशीष दी है। और इसलिए न ठोकर खाएं और न ठोकर खिलाएं, क्योंकि यहाँ पर पौलुस यीशु मसीह ने समझाया कि उनके लिए भी एक सज़ा है कि चक्की के पाट को उनके गले में डाल करके और पानी में क्यों ना लटका दी जाए। तो ये 1 से 4 पद पे है। सो ये सब बातों को हमने उस समय बांटा था। हम चाहते हैं कि हमारा विश्वास बहुत बढ़े, और यहाँ पर 5वें और 6वें पद में चेले आकर यीशु मसीह से कहते हैं कि हमारा विश्वास बढ़ा। और यीशु मसीह बोलते हैं कैसे? ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे सामने मुर्दे भी जिला दिए जाएं और तुम विश्वास ना करो। अब तुम ऐसे मत बनो। यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी है और पहाड़ से कहो हट जा, तो निश्चित रूप से वो हटेगा। मतलब पहाड़ मतलब समस्याएं तुम्हारे लिए दुख का कारण नहीं होंगी, सुख का कारण होंगी। यदि आपकी विचारधारा ऐसी है तो अंत में लूका 17:20 के अनुसार आप स्वर्ग के राज्य में जी रहे हैं। इस मसीह ने कहा स्वर्ग का तुम्हारे बीच में। तो परमेश्वर अपने इस छोटे से संदेश पे आशीष दे। अब अपन आ रहे हैं आज के उत्तरवादी पाठ पर। आज का उत्तरवादी पाठ है रोमियो 9:14 से 33। आइए देखें। आज का उत्तरवादी पाठ है रोमियो 9:14 से अंत तक, 33 पद तक। यह अध्याय तो बहुत बड़ा है, परंतु मैं उसका सारांश बताना चाहूँगा कि यहाँ पर पौलुस इस बात पे विचार कर रहा है और बता रहा है कि हम अनंत जीवन, उद्धार, मोक्ष पाना चाहते हैं। और ये जो स्थिति है वो बपौती है, यानी बाप दादाओं से वंशवाद के अनुसार हमको मिली हुई है मुक्ति, और या फिर आज हम कर्मों से इसको प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्रियो, ये बहुत ही विवादित विषय है। पहले भी हमने देखा है कि इफिसियों 2:8 में को लिखता है पौलुस, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, न कि कर्मों के कारण से। परंतु याकूब यहाँ पर प्रश्न करता है 2:14 पे कि यदि हम कहते हैं कि हमने विश्वास किया और कर्म न करे, तो क्या ऐसा विश्वास उद्धार कर सकता है? विषय तो बहुत विवादित है, परंतु यहाँ पर पौलुस कहना चाहता है 3 पात्र हैं उसके, कुछ तो इजराइलियों से और यहूदियों से और इसके पश्चात अन्य जातियों से। प्रियो, विषय में प्रवेश से पहले यदि हम रोमी 8:35-39 को याद करें कि कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा, क्या क्लेश या संकट, अकाल या नंगाई, जोखिम या तलवार, जैसा कि है हमारे विषय में लिख किया गया है। हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के नहीं गिने गए हैं, परंतु इस सब बातों में उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ न जीवन, न मृत्यु, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अलग कर सकेगी। सुप्रियो, ऐसा सुंदर वचन कहने वाला, लिखने वाला पौलुस, उसको तो हर हालत में सिर्फ आनंदित और आनंदित रहना चाहिए। और फिर वो जब फिलिपियों को कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो, फिलिपियों 4:4, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। परंतु क्या आप अपेक्षा कर सकते हैं? ये पौलुस भी कहीं लिखा या कहेगा कि मैं बहुत दुखित हूँ, और अगर आपके संदर्भ में न हो
तो इसका पहला से चौथा पद मैं पढ़ रहा हूँ, रोमियो 9 का। अब देखिए यहाँ पर कि ऐसा आनंदित रहने वाला कहने वाला व्यक्ति दुखित क्यों है। गिडियन बाइबल से पढ़ रहा हूँ। मैं मसीह में सच कहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में इस बात की साक्षी दे रहा है कि मैं अत्यंत दुखी हूँ और मेरा हृदय निरंतर शोकित रहता है, क्योंकि मैं यहाँ तक चाहता था कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के अनुसार मेरे संबंधी हैं, मैं स्वयं ही अभिशप्त होकर मसीह से अलग हो जाता। वे इजरायली हैं और लेखपालकपन का अधिकार, महिमा, वचाएं, व्यवस्था, उपासना और प्रतिज्ञाएं, ये सब उन्हीं की हैं। पूर्वज उन्हीं के हैं और मसीह भी शरीर के अनुसार उन्हीं में से हुआ, जो सबके ऊपर युगानुयुग धन्य परमेश्वर है। आमीन। सुप्रियो, इन पदों में अगर आप देखें तो उसका सारांश यही है कि पौलुस, पहली बात तो पौलुस दुखित क्यों है, और मैंने जो नोट किया है वो ये है कि अपने प्रियों के लिए यहूदियों द्वारा मसीह के इनकार से पौलुस दुखी है। ये पौलुस की वेदना है और उसे अपने आप में मसीह को अब दर्शाना पड़ रहा है। अब इसको अपन सरल भाषा में ऐसा समझ सकते हैं कि पौलुस विशेषकर अन्य जातियों के लिए बुलाया गया परमेश्वर के द्वारा, और अब यहाँ पर जबकि उसने मसीह का दर्शन पा लिया तो ये स्थिति आती है कि यहूदियों द्वारा मसीह का इनकार किया जा रहा है। वे आज भी उसको मसीहा मानने से इनकार करते हैं और इसलिए पौलुस बहुत दुखित हो रहा है। और हर चीज़ मिलकर के बस कहते हैं विश्वासियों के लिए हर चीज़ मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। सो अब पौलुस को ये हुआ कि अब मुझको मसीह को अपने ही अंदर दिखाना पड़ेगा। और अगर गलातियों 2:20 देखें तो उसने कहा कि अब मैं जीवित नहीं रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित है। सो प्रियो, आज के संदर्भ में अगर देखा जाए तो अपन सब जानते हैं कि इजरायलियों का और हमास का युद्ध चल रहा है और छोटी छोटी विचारधाराओं के कारण से ये सब बटे हुए हैं। और वास्तव में बड़े दुख की बात है कि यीशु मसीह जिस कौम से आते हैं उसी कौम के लोग, यहूदी लोग ही उस पर विश्वास नहीं करते, इजरायली लोग ही उस पर विश्वास नहीं करते। परंतु बार बार जब मैं सुनता हूँ कि ये ईसाइयों से युद्ध हो रहा है अन्य जातियों के साथ, तो मुझे ये लगता है कि जो मसीह को स्वीकार ही नहीं करते, ईसा को स्वीकार ही नहीं करते, वो ईसाई कैसे? मसीह को जो स्वीकार नहीं कर सकते वो मसीह कैसे? और ये एक ज्वलंत प्रश्न है जो हमको बहुत ही जिंदादिली के साथ समझना, जबकि पूरा विश्व ये सोचता है कि भाई ये ईसाइयों के विरुद्ध में युद्ध है और आपको एक निश्चित धारणा पर ही पहुंचना ही पड़ेगा। और इसलिए पौलुस ने यहाँ पर कहा 6वें से 12वें पद में, देखें क्या लिखा है। परंतु यह नहीं कि परमेश्वर का वचन टल गया, इसलिए कि जो इज़राइल के वंश हैं वे सब इज़राइली नहीं और न ही इब्राहिम के वंश होने के कारण सब उसकी संतान ठहरे, परंतु लिखा है कि इसहाक ही से तेरा वंश कहलाएगा। और ये 8वां पद बहुत महत्वपूर्ण है प्रियो, अर्थात शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं परंतु प्रतिज्ञा की संतान वंश गिने जाते हैं। सो प्रियो, यहाँ पर देखिए कि कौन परमेश्वर के लिए अपने वंश के लोग हैं। 30 और 31 पद में देखिए,
ऐसा लिखा है, सो हम क्या कहें, यह कि अन्य जातियों ने जो धार्मिकता की खोज नहीं करते थे धार्मिकता प्राप्त की, अर्थात उस धार्मिकता को जो विश्वास से है, परंतु इजरायली जो धर्म की व्यवस्था की खोज करते हुए उस व्यवस्था तक नहीं पहुंचे, इजरायली जो धर्म की व्यवस्था की खोज करते हुए उस व्यवस्था तक नहीं पहुंचे। हमारे सामने भी ये चर्चा का विषय रहता है और बहुत से पुराने क्रिश्चियन जो लोग हैं, बाप दादाओं जो चले आ रहे हैं, वे अक्सर हमारे नए भाइयों को कहते हैं कि भाई हम तो खानदानी हैं, हमारी तो बपौती है, वंश से हम पुराने चले आ रहे हैं और हम उस समय के विश्वासी हैं और इसलिए हम तुमसे ज़्यादा धार्मिक हैं। परंतु प्रियों, यहाँ पे जो लिखा है उसका सारांश यही है, अन्य जातियों ने धार्मिकता प्राप्त की, जो धार्मिकता को प्राप्त कर लिया है, विश्वास को प्राप्त कर लिया है, पर इजरायली और यहूदी नई व्यवस्था अर्थात मसीहा की धार्मिकता नहीं पाए, जबकि मसीह व्यवस्था का अंत है। और आप सब जानते होंगे कि यहूदी इजरायली आज भी पुराने नियम को मानते हैं और यीशु मसीह आए, क्रूस पर सूली पे चढ़े, अपना प्राण दिया और फिर वो जिंदा हैं। यदि इस पर विश्वास ही नहीं करते तो वही मैंने कहा कि मसीहा पर विश्वास ही नहीं करते तो फिर उनको कैसे उद्धार मिलेगा, अनंत जीवन कैसा है, क्या उनकी बपौती हो सकती है? तो प्रियो, पौलुस यहाँ पे पुराने नियम के संदर्भ से तर्क रखता है, क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से विवाद कर सकती है? लोग कहेंगे कि तुम तो अभी भी प्रभु आए, हम तो पुराने हैं, परंतु परमेश्वर ने उनको चुन लिया। और यशायाह में भी बहुत सी जगह ये बातें लिखी गई हैं, पर यहाँ पर होशे से मैं 2:2 पढ़ रहा हूँ, होशे 2 का दूसरा पद, अपनी माता से विवाद करो विवाद, क्योंकि वह मेरी स्त्री नहीं और न मैं उसका पति हूँ। वह अपने मुंह पर से अपने छिनालापन को और अपनी छातियों के बीच से व्यभिचारों को अलग करे। ये बड़े कड़े शब्द हैं, पर अगर पौलुस की भाषा में देखे तो गलातियों को लिखते हुए गलतियों 4:19 में कहता है, हे मेरे बालकों, जब तक तुम्हें मसीह का रूप न बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए जच्चा की सी पीड़ा सहता हूँ। अर्थात यहाँ पौलुस आत्मिक बच्चे पैदा किए हैं और उनको बढ़ा रहा है। देखिए, आत्मिक दूध पिला करके माँ क्या अपेक्षा करती है, परंतु जब वो नहीं मानते, जीवित परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को नहीं मानते, मसीहा को नहीं मानते, तो एक दुख की भी बात होती है। और वो उनको संदर्भ दे करके समझा रहा है, डांट रहा है, और मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ उसकी वेदना का 10 है यशायाह 10 का 22वां पद, यशायाह 10 का 22वां, क्योंकि हे इज़राइल, चाहे तेरे लोग समुद्र के बालू के किनकों के समान भी बहुत हों, तो भी निश्चय है कि उनमें से केवल बचे लोग ही लौटेंगे। सत्यानाश तो पूरे न्याय के साथ ठाना गया है। तो प्रियो, रोमियो 9 का 27 पद अक्सर हम बहुत चर्चा करते हैं, यदि इजरायलियों की संख्या समुद्र के बालू के समान भी हो जाए तो थोड़े ही बचेंगे। प्रियो, इजरायली और यहूदी ऑर्थोडॉक्स क्यों पीछे रह गए और क्यों अन्य जाति आगे बढ़ जाते हैं, इसका कारण बताता है 32वें पद में कि ऐसा क्यों होता है, किस लिए। इसलिए कि वे विश्वास से नहीं परंतु मानव कर्मों से उसकी खोज करते थे। उन्होंने उस ठोकर के पत्थर पर ठोकर खाई। तो प्रियो, इस विवाद को ख़त्म करते हुए, पहले भी हम लोग ने जब प्रारंभ में बहुत चर्चा की है ऐसे विषयों पर, और हमन गाना गावन पुस्तक में
और अपने बोर्ड में इनका सारांश लिख दिया कि हमारे आने वाली पीढ़ी उलझी मत रहे। क्यों? क्योंकि कर्म तो आज अन्य जाति भी करते हैं और बहुत से लोग ऐसे कर्म पर विश्वास करते हैं कि भाई कुछ वस्तुओं से प्रभु के प्रेम को प्रकट किया जाए। सो ये तो थोड़ी आवश्यक है, परंतु जो बहुत ही आवश्यक है उसके बिना तो कुछ होना ही नहीं है। अब वो ये है कि किसी खोजी भ्रमित आवश्यक व्यक्ति को सच्चे परमेश्वर के ज्ञान अर्थात यीशु मसीहा के ज्ञान एवं आचरण से अवगत कराना ही है। यही सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। अगर ऐसा नहीं करते तो बाकी सब वस्तुओं से जो हम कर्मों से प्रभु की सेवा करना चाह रहे हैं तो वो पर्याप्त नहीं है। प्रियो, अंत में पौलुस 33वें पद में कहता है यशाया 28:16 के संदर्भ से कि मैंने सियोन में 2 प्रकार के पत्थर रखे हैं, एक ठोकर का और दूसरा दृढ़ नेव का, और हमको दृढ़ नेव का पत्थर बनना है। इसलिए प्रभु यहोवा यो कहता है कि देख, मैंने सियोन में नेव का एक पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और दृढ़ नेव के योग्य पत्थर, जो कोई विश्वास रखे वह उतावली न करेगा। इसलिए किसी की बातों में आकर निराश मत होइए। हम इज़राइल के वंशज नहीं, इब्राहिम के वंशज नहीं, परंतु परमेश्वर के मसीहा के वंशज हैं, विज्ञान की संतान हैं और अनंत जीवन हमारी बपौती है। सो परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सारगर्भित एवं व्यवहारिक टिप्पणी के लिए अपने संचालक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तालियां। हम अपनी आराधना के अंतिम भाग में हैं। अंतिम गीत गाएंगे। इस अंतिम प्रार्थना में अगुवाई करेंगे भाई श्री अजीत कस्तूरिया। प्रभु की प्रार्थना और संचालक जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। जन्मोत्सव के आनंद में हम एक गीत गाएंगे। गीत का नंबर 66 हमन गाना गाबोन से। दुनिया में छाया था गम का अंधेरा, यीशु जो आया तो चमका सवेरा।
सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सहायक सहचार्य शंभू मानिकपुरी है। आइए प्रार्थना में जाएं, हाथों को जोड़ें, सिर को झुकाएं, ध्यान परमेश्वर पर लगाएं। महान सामर्थी पिता परमेश्वर, एक बार फिर से आपके चरणों के समीप में आते हैं पिता। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपने हमें ऐसा मन दिया पिता कि हम आपके जीवित वचन को सुनने पाते हैं पिता परमेश्वर। आपके दास दासियों द्वारा जो वचन का बीज बोया गया पिता परमेश्वर, वो हमारे हृदय में फलवंत होने पाए पिता परमेश्वर। हम खुद बचे पिता और बहुतों को बचाने का कारण बन सके पिता। प्रार्थना विनती करते हैं पिता, जितने जन बीमार पाए जाते हैं पिता उन्हें चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर। और जितने जने शैतानी शक्ति से ग्रसित हैं पिता, उन्हें शैतानी शक्ति से छुटकारा दीजिए पिता परमेश्वर। और जिनकी जो मनोकामनाएं पिता वो सभी यीशु मसीह के नाम से पूरी होने पाए पिता। ऐसी प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर। आज की शेष दिनचर्या को और जितने भी ऑनलाइन सुनने वाले हैं सभी को नाम बनाम आपके हाथों में सौंपते हुए छोटी विनती हमारे जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। और अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सब के ऊपर अब से लेकर सदा काल तक होती रहे। आमीन। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।